याकूब अपने आप में एक बड़ा विचित्र कैरेक्टर है। इसका मतलब ही है अंगा मारने वाला, धोखेबाज, डिसीवर, एंड ही स्टैंड्स फॉर हिज नेम। आपको मालूम है किस तरह से ये धोखा देता है बाप को और पहलौठे होने का हक ले लेता है बड़े भैया से और भाग जाता है। आज जब जंगल में इसे भागना पड़ रहा है, अकेला है, तन्हा है, थक करके एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। आपकी गलती पे था, माँ ने कहा बेटा भाग जा भाग जा भाग जा वरना तेरा भाई तुझे मार डालेगा, पापा बहुत गुस्सा है। जान बचाकर आनन फानन में भागता है। लाडले के पास सर के नीचे रखने के लिए तकिया भी नहीं है, ओढ़ने के लिए चद्दर और कंबल भी नहीं है। He is the darling of the house, but now is in trouble. इसहाक का बेटा है, पर आज मजबूर है। गलतियां हैं, गलत चुनाव है, गलत फैसले हैं। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारी गलतियों और हमारे गलत फैसलों के बावजूद हमारा खुदा ना बदलने वाला और अपनी मोहब्बत बनाए रखने वाला खुदा है और इंतजार करता है कि कब हम उसके पास लौट आएं और वो हमें फिर से बरकतों से भर सके। मेरा नाम शैलेन दास है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं आज आपने हमारे साथ इस समय ज्वाइन इन किया है इस गॉडकास्ट में, जो हमारे ग्लोरी टू गॉड असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से खुदा आपको बरकत। हमारी ये दुआ है इन दिनों में जब हम सिलसिलेवार खुदा कलाम उत्पत्ति किताब से सीख रहे हैं तो ये हमारी जिंदगी के उन्नति का सबब बन सके। आज हम बात करेंगे इस धोखे और दगाबाज याकूब की। He thinks he is super smart, but he finds himself in trouble and he realizes how sinful and how wrong I am. बाप को ठगने के बाद, भाई को धोखा देने के बाद आज जंगल में है, सर के नीचे पत्थर का तकिया बनाया है, एक पेड़ के नीचे सो रहा है, जंगली जानवरों का खतरा मंडरा रहा है एंड ही इज इन अ पैथेटिक स्टेट। पर धन्यवाद करता हूं उसके बाद भी खुदा अपनी मोहब्बत से इसे घेरे हुए है। ये यूं लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय में कि घर से भाग जाता है और थक करके एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। 10वें पद में इसे नींद आ जाती है। इतना थका है कि अब वहां के कांटे, वहां की ऊंची नीची जमीन और वो हार्ड तकिया से चुभ नहीं रहा है, बट ही फॉल्स अस्लीप। सपना क्या देखता है कि जहां पर ये सो रहा है वहीं पर एक सीढ़ी लगी हुई है जो आसमान तक जाती है। जमीन से आसमान तक एक लंबी सीढ़ी है। एंड टू हिज सरप्राइज ही सीज एंजल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑन दैट लैडर। फरिश्ते उस पर उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और ये सपना देखते देखते उठ जाता है, चौंक जाता है, घबरा जाता है। ये कैसा सपना है? फरिश्ते उतर रहे हैं जगह पर, ये सीढ़ी क्या है? और बैठ के सोचने लगता है कि फरिश्तों के तो पंख होते हैं, वो तो उड़ सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत है सीढ़ी की? ये क्या है? कहीं ये सपना मुझसे कुछ बातें तो नहीं कर रहा है? Is God trying to show me something? And he realized angels have wing, they can fly, but descending and ascending on this ladder, they are trying to tell me, oh Jacob, oh a wretched sinner, धोखेबाज, दगाबाज, अंगा मारने वाले, छीनने वाले, तेरा खुदा तुझे बता रहा है इस जंगल, इस बयाबान में और इस अकेलेपन में भी अगर तू अपने खुदा के पास लौट कर आना मांगता है, उससे माफी मांगेगा, तो तेरा खुदा तुझे आज भी अपने करीब बुलाने को तैयार है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं याकूब की वो सपने वाली सीढ़ी आज भी आसमान से जमीन पर लगाई जाती है। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से। इस जमीन पर वो इसलिए आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आपको मालूम, ये याकूब की सीढ़ी मसीह यीशु को छोड़ और
कोई नहीं हो सकती। उसने कहा, द्वार मैं हूं, मेरे बगैर कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता है। और धन्यवाद करता हूं, हमारी गलतियों, हमारी खताओं के बावजूद वो अपने आप को हमारे लिए सलीब पर कुर्बान करता है, ताकि उस पर विश्वास करके आई मे हैव द एक्सेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। याकूब चौंक उठता है, घबरा जाता है। अजीब सा सपना, ये कैसा दर्शन है? मैंने फरिश्तों को उतरते और चढ़ते देखा, और अपने मुंह से कहता है, ये जगह क्या ही भयानक है, और मैं इसे ना जानता था। ये पवित्र भूमि है, हो ना हो ये स्वर्ग का फाटक है। और फिर कहता है, ये जगह बेतेल है। वहां तेल डालता है पत्थर के ऊपर और कहता है, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। बेतेल, हाउस ऑफ गॉड। आपको मालूम, इस जमीन पर सिर्फ एक ही जगह है जहां पर पापियों को जज नहीं किया जाता है। अदालतों में, मुकदमों में, पंचायतों में जो दोषी होता है उसे दोषी ठहराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। पर धन्यवाद करता हूं, अगर हम अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दें तो उसका कलाम कहता है हम पर दया की जाएगी। याकूब की ये सीढ़ी आज भी पापियों पर दया करने को तैयार है और तुम्हें अपने पास बुलाती है। बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में। एक औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई, ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई। लोग उसे घसीट कर सुबह सुबह मंदिर में ले आए। आधे कपड़े, किसी तरह से अपने आप को ढांक रही चद्दर से, लज्जा रही, लोगों की आंखें उसे खाए जा रही थीं। आदमी मजाक बना रहे हैं और सब अपने हाथों में पत्थर लिए इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह को, जो उस जमाने का एक टीचर था, मंदिर में पाकर उससे कहने लगे, शास्त्री फरीसी, जिस स्त्री को हमने व्यभिचार करते पकड़ा है और मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह करके मार देना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? They wanted a nod. They wanted a yes from Jesus. And they were super ready to stone her to death. पत्थर से इसे मार डालेंगे। मूसा के खिलाफ है, फरीसी के खिलाफ है, शास्त्री के खिलाफ है, समय के खिलाफ है, और सब चाहते हैं कि आज ये मार डाली जाए। पर ये औरत धन्य है, इसकी किस्मत आज खुल गई कि लोग इस दोषी को घसीट कर, बालों से पकड़कर, धकेलते हुए, मारते हुए मंदिर में ले आए जहां यीशु मसीह था। और यीशु मसीह पापियों का नाश करने नहीं, पर पापों का नाश करने और पापियों का उद्धार करने आया था। तुम बताओ क्या करें इसके साथ? तो यीशु मसीह वहीं झुक गए और झुक करके मट्टी में कुछ लिखने लगे। और लोग चिल्लाते एक दूसरे को, बताते क्यों नहीं हो? तुम तो टीचर हो, बड़ी बड़ी बातें कहते हो, बताओ ना। एंड ही केप्ट राइटिंग ऑन द ग्राउंड। अपनी उंगली से लिख रहे थे। और फिर सीधे खड़े हुए और कहने लगे, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और उसके बाद बाकी सब लोग इसे मारना। हाँ, ये गंदी औरत, इसे पथरवाह कर दो। पर यीशु मसीह का ये वाक्य, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, लोगों के होश उड़ा देता है। सबको रियलाइज होता है, हाँ हमने झूठ बोला है। कहने का, हाँ मैं लालची हूं, हाँ मैंने हत्या करी है, मैं व्यभिचारी हूं। और लिखा हुआ है, सबको अपनी अपनी गलतियां दिखाई पड़ने लगी। और फिर सब पत्थर वहीं फेंक करके धीमे 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 चले गए। यीशु मसीह झुककर फिर जमीन पर कुछ कुछ लिखते रहे। वो औरत वहीं पड़ी हुई थी, बिलक बिलक के रो रही थी, लज्जित थी, अपमानित महसूस कर रही थी, अभागा और अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें भी न उठाई, बिलक बिलक के रोते हुए यीशु मसीह की ओर देखा। यीशु मसीह की प्यार भरी नजर ने उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? किसी ने पत्थर नहीं मारा? किसी ने तुझे तेरे ऊपर थूका नहीं?
किसी ने तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया? कहने लगी, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं पहुंचाया। मुझे मालूम है मैं गंदी हूं, मैं अभागी हूं, मैं मजबूर हूं, पर किसी ने मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं अपनी गलती जानती हूं। यीशु मसीह उसके पास गए, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप ना करना। ये सीढ़ी है जो आज भी पापियों को, तुच्छ लोगों को, कुचले हुओं को, अपमानितों को, घृणित को गले से लगाना जानती है, पिता के पास बुलाना जानती है। चर्च इज द प्लेस वेयर यू कैन कम एंड बी हील्ड। जक्कई के घर कोई जाना पसंद नहीं करता, पर आज यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के साथ उसके घर चला गया। लोग कह रहे हैं, ये कहां चला गया, क्यों चला गया? कहने लगा, ये अब्राहम की संतान है, इसलिए मैं इसके घर आया हूं। जक्कई खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं अपना आधा माल कंगालों को बांट दूंगा और जिसका जो कुछ नाहक ले लिया 4 गुना फेर दूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस जीसस इज लविंग। मैं धन्यवाद करता हूं, उत्पत्ति किताब हमें सिखाती है कि वो खुदा प्रेमी खुदा है, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, दया करने वाला खुदा है और आज भी तुम्हारी जिंदगी में दया करना चाहता है। टीवी में एक ऐड आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे पानी में खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, छपाका लगा रहे हैं और फिर आता है, दाग अच्छे हैं, क्योंकि एक साबुन उन दागों को धो देता है, लेकिन वो दाग लोगों को करीब ले आते हैं। वो दाग, वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको मसीह के करीब ले आई, वो मजबूरियां, वो आंसू, वो दर्द जो तुम्हें मसीह के करीब ले आया, वो अच्छा है, क्योंकि अब तुम मसीह को जान गए हो। याकूब के सपने में आई ये सीढ़ी आज भी किसी पापी को खुदा के पास, खुदा की मोहब्बत में, खुदा के घर में बुलाना चाहती है। याकूब, अब लोग तेरा नाम लेकर खुदा को पुकारा करेंगे और कहेंगे, इब्राहिम का खुदा, इज़हाक का खुदा और याकूब का खुदा। याकूब कहता है, खुदा बाप, अगर तू मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा दे और मुझे सुरक्षित मेरे बाप के घर ले आए, तो तू ही मेरा खुदा होगा और तू ही मेरा बाप होगा। He realized this. मेरी अकल, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि मुझे नहीं पालती, पर ये आसमान का खुदा है जो मुझे संभालता है। मुझे नहीं मालूम आपने आज तक इसकी टोपी उसके सर करके, गोटे बिछाकर, चालबाजी करके, धोखा देकर, धोखा खाकर यहाँ तक अपनी जिंदगी गुजारी है। आज तुमसे कहना चाहता हूँ, ये याकूब की सीढ़ी तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रही है। इट्स अ लैडर ऑफ सेकंड चांस। अपने निकट बुला रही है, अपने पास बुला रही है, एक ऐसे जीवन में जो आशीष से, शांति से और प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ है। अच्छा क्या तुमने आज इस गॉडकास्ट में ट्यून इन किया है, क्योंकि खुदा तुमसे बातचीत करना चाहता था। He wanted to renew and refresh some things in your life. अगर तुम इस समय तैयार हो उस खुदा की बात सुनने के लिए, अगर तुम तैयार हो खुदा के साथ साथ चलने के लिए, ये नंबर स्क्रीन पर है। हमारे प्रार्थना करने वाले लोग आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि आप फिर गुनाह में ना जिए, फिर आपको पत्थर का तकिया ना लगाना पड़े, फिर आप अकेले बयाबान में ना हो, पर खुदा के घर का हिस्सा बन सके। ग्लोरी टू गॉड की तरफ से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से आपके लिए हम दुआएं खैर करते हैं और मैं विश्वास करता हूं ये गॉडकास्ट आपकी मदद करे कि आप हिम्मत बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ सके। You are welcome to be part of the church. You are welcome to serve God. You are welcome into the loving presence of God Almighty. और वो तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से दाग को मिटाकर, अधर्म को मिटाकर, दोष को मिटाकर तुम्हें अपनी संतान बनाने को तैयार है। आज भी वो मुसरिफ बेटे का इंतजार कर रहा है और कह रहा है, आ बेटे घर लौटा। I love you and I'm waiting for you. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। हमारी दुआ यह है, ये गॉडकास्ट आपकी जिंदगी को बरकत से भर सके और आपके घर में खुदा की हुजूरी
दिखाई पड़ सके। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर, इसी टाइम। प्लीज जॉइन अस। स्टे ब्लेस्ड।